अरे रंजू, तेरे तो भाग खुल गए। अपनी अंजलि के लिए ना बहुत बड़े घर से रिश्ता है। अरे आपको नहीं पता जी, गरीब घर की लड़कियां ना अमीर घरों में सिर्फ सजावटी सामान बन के रह जाती हैं। उनकी ना कोई कदर नहीं होती वहाँ पे। और आप ना अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना, कहीं लड़के में कोई ऐब ना हो, कोई कमी ना हो। ऐसा ना हो उसे रिश्तों और पैसों की कदर ही ना हो। मेरे हिसाब से तो ना रिश्ता तो हमेशा बराबर वालों में ही करना चाहिए। ये जो बेमेल जोड़ियाँ होती हैं ना, ये ज़्यादा टाइम ऐसे रिश्ते निभते नहीं हैं। अरे तुझे दिक्कत क्या है? तू हमेशा से तो कहती थी अंजलि का रिश्ता ऐसे घर में हो जहाँ उसे सारी सुख सुविधा मिले। अपनी अंजलि भाग्यशाली है जो इतने अमीर घर से रिश्ता आ रहा है। अब तू मना कर रही है। अरे मम्मी, पापा ऐसे कैसे मना कर सकते हैं? इतने अमीर घर से सामने से रिश्ता आया है। मैं सुंदर हूँ, भाग्यशाली हूँ, तभी तो इतने अमीर घर से रिश्ता आया है मेरे लिए। पापा, आप मना मत करना। मम्मी तो ना ऐसे ही नेगेटिव सोचते जा रहे हैं। अरे बेटा, मना क्यों करना है? अब तो कुंडलियाँ भी मिल चुकी हैं। शादी की तैयारी करो बस। तू कोई फालतू ना सोच दिमाग में। ओहो मम्मी, एसिडिटी से ना बुरा हाल हो रहा है मेरा। अरे भाभी, आपको भी ना बिल्कुल भी खाना बनाने की अकल नहीं है। भटूरे छोले खिला दिए, इतना ऑयली खाना। अंजलि, मैंने तो तेरी पसंद का ही खाना बनाया था। और जो कल रात को मम्मी आपने चावल बनाए थे, कितने घटिया कंपनी के चावल हैं वो। कम से कम चावल तो किसी अच्छी कंपनी के खा लिया करो। अंजलि, पहले तो तू भटूरे छोले किसी में टाइम खा लेती थी। तेरी भाभी ने तो सब कुछ जब से तू आई है तेरी पसंद का ही बना रही है। और चावल, बेटा यही चावल खा के तू अब तक यहाँ पे बड़ी हुई है। नहीं थी समझ मुझे पहले कि ऐसा कबाड़ और गंदा खाना नहीं खाना चाहिए। अंजलि, क्या हो गया? होना क्या था भैया, इतना बड़ा घर है, ये नहीं कि कम से कम ऊपर 2 कमरे ही बनवा लो। मेरी नंदे आती है ना, उनके अलग से कमरे हैं हमारे घर में। लेकिन यहाँ पे अगर रवि मेरे साथ आता तो बताओ कहाँ रहते हम। ये तो चलो रवि ने आना ही कुछ घंटे के लिए, मुझे सिर्फ लेने के लिए। और बाथरूम का हाल तो देख लो, बाथरूम में ना कोई अच्छा शैम्पू है ना कोई कंडीशनर पड़ा है। एक गंदी सी लक्स की साबुन रखी हुई है नहाने के लिए। और मम्मी, आप जैसे मुझे शादी में कबाड़ सूट दिए थे ना उठा के, अब जाते टाइम वैसे सूट मत दे देना। कुछ अच्छे कपड़े दे देना ढंग के। मेरे ससुराल वालों का बड़ा स्टैंडर्ड है, उनके हिसाब से देना कुछ भी। अंजलि, तू चिंता मत कर। तू जैसे कहेगी ना, हम वैसे तैयारी कर देते हैं जीजा जी के आने की। ऊपर के कमरे तो ना मम्मी अब आप रहने ही दो, बाद में ही बनवा लेना। अब तो ना मेरे ससुराल में फंक्शन है, हमारे नए शोरूम का मुहूर्त है। वहां आने की आप सारी तैयारी अच्छे से कर लो। कहीं पापा वही चप्पल घसीटते ना चले आए। अच्छे ढंग के चप्पल जूते कपड़े खरीद लो सभी के। बेटा कैसी बातें कर रही है तू? अब हमारी जितनी गुंजाइश होगी उतना ही करेंगे ना। वो सब मम्मी मुझे नहीं पता। मैं तो पहले मायके रहने ना बड़ी मजबूरी में आई थी कि कहीं मेरे ससुराल वाले ये ना बोल दें कि मायके में इसकी कोई कदर नहीं है। लेकिन अब मम्मी, ससुराल में मेरी बेइज्जती मत करवा देना। मेरे लिए सोने का गहना भी लेते आना। अंजलि, तू हमें ऐसे परेशान मत कर। वो सब मम्मी मुझे नहीं पता, ये तो आपको ना करना ही पड़ेगा, चाहे आप कहीं से पैसे उधार पकड़ो। अरे मम्मी, अमीर घर में बेटी की शादी की है तो रिश्ते निभाना भी सीख लो। अंजलि, गुड मॉर्निंग सासू माँ। गुड मॉर्निंग बेटा। ये सब क्या कर रही है तू? क्यों अपने मायके वालों को परेशान कर रही है? तुझे यहाँ किसी चीज़ की कमी है क्या? ये जो तू शानो शौकत देख रही है ना, ये तेरे पापा ने और रवि ने बहुत मेहनत से बनाया है। और रही बात मायके की, तो मेरा मायका कनाडा में वेल सेटल्ड है। कितना टाइम हो गया उनको मिले हुए। मैं तो तरस जाती हूँ उनको मिलने के लिए। और तो कितनी खुशकिस्मत है जो तेरे माँ बाप तेरे दुख सुख में, तेरी खुशियों में शामिल होते हैं। जो सुकून मायके वालों से मिलता है ना, वो अमीर ससुराल में भी नहीं मिलता। तो बेटा, अपने मायके वालों की कदर कर। मायका अमीर हो या गरीब, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, बस तू उनकी कदर कर। हाँ सासू माँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। प्लीज सासू माँ, आप भी मुझे माफ कर दीजिए।
और मैं अपनी मम्मी से भी माफ़ी मांग लूँगी। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ठीक है बेटा, उनको कभी मत परेशान करना।